Good morning, students. Today's topic in your subject, Business Regulatory Framework, is discharge of contract. जो आपके सब्जेक्ट में बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में जो आज का टॉपिक है वो है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या आप बोल सकते हैं मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मोड्स मीन्स वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे एक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है। तो मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को पहले जानने से पहले आप पहले जानिए डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स द टर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बोल रहा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, जैसे कि अगर हमने आपसे एक कार ख़रीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया, या एग्ज़ाम्पल जे ए ने बी से बोला कि मैं तुम्हारे कार को 5 लाख में ख़रीदूँगा। बी ने बोला ठीक है मैं अपना टाटा सफारी कार आपको 5 लाख रुपए में बेचूँगा। सब चीज़ डिसाइड हो गया। तो अब डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या हुआ? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स द टर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस कॉन्ट्रैक्ट में क्या था? एक का राइट था कार लेना, एक का ऑब्लिगेशन था कार लेना और उसके बदले पैसा देना। उसका राइट था कि कार ले और उसका ऑब्लिगेशन था पैसा दे। इसी तरीके का बी का भी कुछ राइट्स रहेगा, कुछ ऑब्लिगेशन रहेगा। तो बी का क्या राइट रहेगा? बी का ये हक रहेगा कि वो पैसा पाए। बी का हक रहेगा वो पैसा पाए और उसका ऑब्लिगेशन क्या रहेगा? कार दे। तो जो ए का राइट रहेगा वो बी का ऑब्लिगेशन रहेगा। ए का राइट रहेगा कार पाना, तो बी का ऑब्लिगेशन रहेगा कार देना, और ए का ऑब्लिगेशन रहेगा पैसा देना और इस तरह बी का राइट रहेगा पैसा लेना। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कुछ ना कुछ राइट्स और कुछ ऑब्लिगेशंस। राइट मतलब हुआ कि हक, कुछ हक आता है आपके पास, और कुछ जिम्मेदारियाँ, ऑब्लिगेशंस कुछ जिम्मेदारियाँ भी आती हैं। तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स हुआ कि टर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। मीन्स एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कुछ राइट्स और ऑब्लिगेशन दोनों पार्टियों के लिए कुछ बना है, उसमें कुछ बदलाव आना, उसमें कुछ चेंजेस आना या ख़त्म हो जाना आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो इसी को बोलते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर आगे लिखा हुआ है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ये भी होता है कि कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देना, टर्मिनेट कर देना, समाप्त कर देना। दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है तो भी वो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ही आएगा। और कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट सम राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टीज़। वही बात जो हमने बताया अभी कॉन्ट्रैक्ट जो है कुछ राइट्स और कुछ ड्यूटीज़ क्रिएट करता है दोनों पार्टियों के लिए, या जितने भी पार्टी हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में। व्हेन दिस राइट एंड ड्यूटीज़ कम टू एन एंड, जब ये राइट और ड्यूटी ख़त्म हो जाता है, अपने अंत पे आ जाता है, द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज्ड बाय द पार्टीज एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तभी हमारा कहा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट अब डिस्चार्ज हो गया अपनी जिम्मेदारियों से जो कि पार्टी आए थे। तो इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ये हुआ, या डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट का ख़त्म हो जाना, पूरा हो जाना। तो और जैसे कि आपने ए से बोला, ए ने बी से बोला कि मैं तुम्हारा कार 5 लाख में लूँगा। बी ने बोला ठीक है मैं तुम्हें अपनी टाटा सफारी कार 5 लाख में बेच दूँगा। ए ने अपना 5 लाख रुपए दिया, अपना ऑब्लिगेशन निभाया। ए ने 5 लाख रुपए दिया, बी ने अपनी कार को जो है कार का चाबी ए को दे दिया और पेपर पे साइन कर दिया कि आज से ये कार तुम्हारा। तो एक को पैसा मिल गया, एक को कार मिल गया। ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, ख़त्म हो गया। ये कॉन्ट्रैक्ट करने का पर्पज़ क्या था? कार का एक्सचेंज और पैसे का एक्सचेंज। तो एक पार्टी को कार मिल गया, एक पार्टी को पैसा मिल गया,
तो ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, डिस्चार्ज हो गया, इसी को बोलते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज होने का, ख़त्म होने का और भी कई सारे तरीके होते हैं। जो सबसे कॉमन तरीका है ये है जो हमने बताया कि दोनों पार्टियां अपना अपना काम कर दें। ए ने पैसा दे दिया, बी ने अपना कार दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे तरीके हैं कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने के। जो सबसे पहला देखिए, अपने स्क्रीन पे देखिए, इसमें लिखा हुआ है मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे एक कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया जा सकता है। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो सबसे कॉमन तरीका है एक कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने का, एक कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने का, वो क्या है कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि दोनों पार्टियां अपना अपना काम कर दें, या फिर जितने भी पार्टीज़ हैं वो अपने राइट्स और ऑब्लिगेशन पूरे कर दें। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था ए और बी का। ए ने अपना पैसा दे दिया 5 लाख रुपए, बी ने अपने कार दे दिया ए को। ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये सबसे पहला तरीका यही था, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि दोनों पार्टियां अपना अपना परफॉर्मेंस दे दें, अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरा कर दें। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये फर्स्ट पॉइंट था। फिर दूसरा है डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट। इसमें देखिए क्या होता है, डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट में जो सबसे पहला पॉइंट है, डिस्चार्ज बाय नोवेशन। डिस्चार्ज बाय नोवेशन, तो इसकी डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट में पहला पॉइंट है डिस्चार्ज बाय नोवेशन, कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट के दोनों पार्टियां, मान लीजिए ए और बी, ए ने बोला था 5 लाख रुपए हम तुम्हें देंगे, बी ने बोला था कि हम तुम्हें अपनी कार दे देंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन जब दोनों पार्टियां, जितने भी पार्टीज़ थे कॉन्ट्रैक्ट के, वो तैयार हो जाए कि अपना पुराना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके नया कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, तो इसे बोला जाएगा डिस्चार्ज बाय नोवेशन। दोनों पार्टी या जितने भी पार्टी हैं वो तैयार हो जाए पुराना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके नया कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। जैसे पहले ए ने बोला था 5 लाख रुपए देंगे, हमें टाटा सफारी कार हमें चाहिए, बी ने बोला था ठीक है हम तुम्हें टाटा सफारी कार 5 लाख में दे देंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट था इन लोगों का। अब इन लोगों का मन हुआ, ए का जो है कार ख़रीदने का मन हट गया टाटा सफारी, और बी का अपना बेचने का मन हट गया कि उसको बेचने का मन नहीं कर रहा है। तो अब बी को जो है अपना BMW कार बेचने का मन कर रहा है जिसकी कीमत 20 लाख रुपए है सेकंड हैंड, और ए का भी अब मन करने लगा कि हम BMW कार उसकी सेकंड हैंड खरीद लें जिसकी कीमत 20 लाख रुपए है। तो ए और बी दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम पुराने कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देते हैं और नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, जिसमें हम तुम्हारी ये वाली कार खरीदेंगे, दूसरी वाली BMW कार खरीदेंगे जिसकी कीमत 20 लाख रुपए है, और दोनों म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ पुराने कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देते हैं और नए कॉन्ट्रैक्ट को बनाते हैं। तो इसी को बोला गया डिस्चार्ज बाय नोवेशन, जिसमें नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाए और पुराना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद डिस्चार्ज बाय रेसिजन। रेसिजन मीन्स क्या होता है कि मना कर देना। रेसिजन मीन्स होता है कि मना कर देना। रेसिजन का वर्ड हिंदी वर्ड भी होता है कैंसिल कर देना, मतलब सॉरी इसका मीनिंग होता है, एक इजी मीनिंग होता है रेसिजन का कैंसलिंग, कैंसिल कर देना। तो डिस्चार्ज बाय रेसिजन मतलब क्या हुआ, डिस्चार्ज बाय रेसिजन मीन्स हुआ कि जब दोनों पार्टी, ए ने बोला था कि मैं तुम्हारी कार 5 लाख में खरीदूँगा टाटा सफारी कार, बी ने बोला था ठीक है मैं तुम्हारा टाटा सफारी कार तुम्हें बेचूँगा 5 लाख में, लेकिन अब दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बोले कि छोड़ो जाने, तो मेरा ख़रीदने का भी मन नहीं है, उसने बोला ठीक है मेरा बेचने का भी अब मन नहीं है। जब दोनों पार्टी अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दें, मना कर दें कि ठीक है मेरा कार बेचने का भी मन नहीं है,
और दूसरी पार्टी बोल दे कि मेरा कार खरीदने का भी मन नहीं है। जब दोनों पार्टी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दें तो कहलाएगा डिस्चार्ज बाय रेसिजन, कि जिस दोनों पार्टी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया। तो नोवेशन और रेसिजन में अंतर क्या है? नोवेशन में पुराना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो के नया कॉन्ट्रैक्ट आता था, लेकिन रेसिजन में जब पुराना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जा रहा है तो कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं आ रहा है, बस वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जा रहा है। थर्ड है डिस्चार्ज बाय अल्टरेशन। डिस्चार्ज बाय अल्टरेशन मीन्स कि जब उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट तो जो चीज़ें का एक्सचेंज हो रहा है एक्सचेंज वही रहे, लेकिन कुछ उसमें अल्टरेशन आ जाए। अल्टरेशन मीन्स कि बदलाव। जैसे कि हमने कोई नया कपड़ा ख़रीद के लाते हैं और उसकी फ़िटिंग सही नहीं होती तो उसको हम लोग अल्टर करने के लिए देते हैं। तो अल्टर में क्या है, उस कपड़े को बदलते नहीं हैं, उसी कपड़े के हम थोड़ी सी स्टिचिंग को टाइट करवा देते हैं या फिर थोड़ी सी लूज़ करवा देते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो अल्टरेशन मीन्स क्या होता है कि कुछ बदलाव, उस चीज़ को हम नहीं बदलते, उस चीज़ के अंदर ही हम कुछ जो है चेंजेस लाते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो इसी को बोलते हैं अल्टरेशन। तो डिस्चार्ज बाय अल्टरेशन मीन्स क्या हुआ कि इसमें मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से बोला, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से बोला कि मुझे 50 टिन सरसों का तेल चाहिए, 50 टिन्स, जिसे हम लोग कनिस्टर भी यूज़ करते हैं, 50 टिन्स सरसों का तेल चाहिए 1 जनवरी को मिस्टर एक्स ने बोला मिस्टर वाई से कि 1 जनवरी को हमें 50 टिन सरसों का तेल चाहिए। तो मिस्टर वाई ने बोला ठीक है, हम आपको 1 जनवरी को 50 टिन सरसों का तेल दे देंगे। लेकिन अभी 1 जनवरी आया नहीं था, अभी 25 दिसंबर आया, 25 दिसंबर ही आया, और मिस्टर एक्स ने फिर मिस्टर वाई से बोला कि ऐसा करिए, आप हमें 1 जनवरी को मत दीजिएगा सरसों का तेल 50 टिन, क्योंकि अभी मेरे पास स्टॉक बचा हुआ है। ऐसा कीजिए, हमें आप उसे 1 फरवरी को डिलीवर दीजिएगा, 1 जनवरी की जगह हमें 1 फरवरी को दीजिएगा सरसों का तेल 50 टिन। तो इसमें क्या है, इसी को बोलते हैं डिस्चार्ज बाय अल्टरेशन। अब ये क्या, पुराना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होकर नया कॉन्ट्रैक्ट बना, जिसमें डेट लिखा रहेगा कि 1 जनवरी की जगह हमें 1 फरवरी को डिलीवरी देना है, कि 1 फरवरी को हमें 50 टिन मिस्टर एक्स को देना है। तो इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में खाली कुछ अल्टरेशन आया, अभी भी वो 50 टिन तेल लेगा, अभी भी वो पैसा देगा, लेकिन सिर्फ अब डेट चेंज हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अल्टरेशन आ गया। तो इसी को बोलते हैं डिस्चार्ज बाय अल्टरेशन। तो इसमें जो है पुराना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, जिसमें डेट बदल जाएगा, 1 जनवरी की जगह 1 फरवरी लिखा रहेगा, वो 50 टिन तेल लेने का रेट। और ये अल्ट्रेशन जो है 2 तरीके के होते हैं, बाईलेटरल, यूनिलेटरल। ये अल्ट्रेशन जो है 2 तरह के होते हैं, बाईलेटरल, यूनिलेटरल। बाईलेटरल अल्ट्रेशन क्या होता है कि जब दोनों पार्टी कुछ ना कुछ अल्ट्रेशन करें। जैसा कि हमने अभी एग्जांपल दिया कि मिस्टर एक्स ने बोला कि हमें 50 टिन तेल अब 1 जनवरी की जगह सिर्फ 1 फरवरी को चाहिए। तो मिस्टर वाई ने बोला ठीक है, अब हम आपको 1 जनवरी की जगह 1 फरवरी को 50 टिन तेल दे देंगे। तो ये क्या है, यूनिलेटरल अल्ट्रेशन है, कि सिर्फ उसमें मिस्टर एक्स के कहने पे कुछ उसमें चेंजेस किया गया कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये हो गया यूनिलेटरल अल्ट्रेशन, कि सिर्फ मिस्टर एक्स का रिक्वेस्ट था, मिस्टर एक्स उसमें कुछ बदलाव चाहते थे और मिस्टर वाई मान गए, तो मिस्टर एक्स के कहने पे एक अल्ट्रेशन किया गया कॉन्ट्रैक्ट में। इसी को बोलते हैं यूनिलेटरल अल्ट्रेशन, जिसमें सिर्फ एक पार्टी के कहने पे कुछ बदलाव किया जाए।
अब बायलैटरल मीन्स क्या होता है कि जब दोनों पार्टी कुछ ना कुछ बदलाव बोले करें। मिस्टर एक्स ने बोला कि हमें 1 जनवरी की जगह 1 फरवरी को चाहिए 50 टीना तेल। फिर मिस्टर वाई बोले कि नहीं, हम आपको फरवरी में आपको 50 टिन तेल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमें और भी उस समय ऑर्डर डिलीवर करना पड़ेगा, ज़रूरी है हमें करना। उस दिन हम आपको पॉसिबल नहीं है कि इतना हम तेल दे पाएँ, लेकिन हम आपको 50 की जगह 25 टिन सरसों का तेल आपको दे सकते हैं 1 फरवरी को। मिस्टर एक्स ने बोला कि 1 जनवरी की जगह हमें 1 फरवरी को चाहिए 50 टिना तेल। मिस्टर वाई ने बोला हम 1 जनवरी की जगह 1 फरवरी को आपको सिर्फ 25 टीना तेल ही दे पाएंगे, 50 टिन तेल नहीं दे पाएंगे। तो इसमें क्या है, बायलैटरल अल्टरेशन है। मिस्टर एक्स ने डेट को किया अल्टरेशन और मिस्टर वाई ने नंबर ऑफ टिन्स को अल्टरेट किया। तो इसमें इसको बोलते हैं बायलैटरल, कि दोनों पार्टियों ने कुछ ना कुछ बदलाव लाया कॉन्ट्रैक्ट में। यूनिलैटरल में फिर से हम बताते रहे, यूनिलैटरल में सिर्फ एक पार्टी कोई चेंजेस करती है कॉन्ट्रैक्ट में, बायलैटरल में दोनों पार्टी कुछ ना कुछ अल्टरेशन करती है कॉन्ट्रैक्ट में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिस्चार्ज बाय रेमिशन। द टर्म रेमिशन मीन्स एग्जम्पशन होता है। जो रेमिशन का मतलब होता है कि एग्जम्पशन मीन्स क्या होता है कि किसी को माफ़ कर देना, छोड़ देना, एग्जम्प्ट कर देना। तो रेमिशन मीन्स क्या होता है, इसमें आप लिख लीजिए 2 लाइन। इफ़ एनी पार्टी एक्सेप्ट अ लेसर परफॉर्मेंस देन ड्यू, द टर्म रेमिशन मीन्स होता है एग्जम्पशन। इसके अंदर आप लिख लीजिए इफ़ एनी पार्टी एक्सेप्ट अ लेसर परफॉर्मेंस, इफ़ एनी पार्टी एक्सेप्ट्स अ लेसर परफॉर्मेंस देन ड्यू, it is remission, REMISSION, it is remission, full stop. It may be full or partial, it may be full or partial, it may be full or partial. No consideration is necessary for remission. No consideration is necessary for remission मीन्स कि जब एक पार्टी दूसरे पार्टी पे, जैसे मान लिया आपने अपने किसी फ्रेंड को 10,000 रुपये दिया है उधार दिया है, तो आपका हक बनता है कि आप 10,000 रुपये लें, लेकिन आप उसके कंडीशन को देखते हुए, उसके घर का माहौल देखते हुए, उसके फाइनेंशियल कोई दिक्कत है देखते हुए आपने बोल दिया कि जाने दो, अपना वो 10,000 रुपये तुम रख लो, हमें मत दो। तो इसी को बोलते हैं रेमिशन, कि जहाँ पे आपका हक था लेकिन आप अपना हक छोड़ रहे हैं। आपका हक था कि वो 10,000 रुपये उससे वापस ले, लेकिन अपने उस हक को आप 10,000 रुपये के हक को छोड़ रहे हैं और उससे मना कर दिया कि आपने उस पैसे को रख लो, क्योंकि तुम्हारी कंडीशन सही नहीं है, तुमको ज़रूरत है पैसे की, तुम उस पैसे को रखे रहो। इसी को बोलते हैं डिस्चार्ज बाय रेमिशन। तो ये जो है डिस्चार्ज बाय रेमिशन जो है 2 तरीके का होता है, फुल और पार्शियल। जैसे कि आपने पूरा 10,000 रुपये छोड़ दिया तो उसे बोला जाएगा फुल रेमिशन। अगर आपने बोला कि ऐसा करो, हमें तुम 5,000 रुपये दे दो, या फिर उसका कुछ पार्ट आपने सिर्फ लिया, उसने आपको जो 4,000 रुपये दिया, आपको लेना था 10,000 रुपये वापस, लेकिन उसने सिर्फ 4,000 रुपये अभी तक दिया है आपको। आपने बोला अच्छा ऐसा जो 6,000 रुपये बचा है उसे तुम रख लो, हमें मत दो, ज़रूरत नहीं है हमें पैसे की, उस पैसे को तुम रख लो, अब हमें वापस मत करना। तो इसे बोलते हैं पार्शियल रेमिशन, कि मीन सिर्फ कुछ पार्ट को रेमिशन मना किया गया, सारे फुल पार्ट को नहीं। इसी को बोलते हैं पार्शियल रेमिशन। तो रेमिशन 2 तरीके का होता है, चाहे फुल रेमिशन और पार्शियल रेमिशन। फुल रेमिशन में सारा जो भी पूरा पैसा होता है, पूरा
काम को आप मना कर देते हैं कि तुम मुक्त हो, हमें वापस मत करो चीज़ को, और पार्शियल में आप कुछ पार्ट लेते हैं और बाकी बचे हुए पार्ट को मना कर देते हैं, रेमिशन कर देते हैं। तो फ़िलहाल इतना आज के लिए काफ़ी है। बाकी इसके आगे के जो पॉइंट्स हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू किया जाएगा। एक साथ सारा पढ़ लेंगे तो आपके लिए भी हेक्टिक हो जाएगा और याद रखना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बाकी बचे पॉइंट्स जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, इनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर ऑफ़लाइन आप लोग से मुलाकात होगा तो ऑफ़लाइन इसको कंटिन्यू किया जाएगा, और अगर ऑनलाइन मौका मिलेगा तो ऑनलाइन ही इस चीज़ को हम आगे कंटिन्यू ऑनलाइन ही पढ़ा देंगे इस आगे के पॉइंट्स को। और अगर ऑफ़लाइन पढ़ाएंगे तभी हम इसको ऑनलाइन रिकॉर्ड करके भेजेंगे ही। जो सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो वो परेशान ना हो। 1 सेकंड होल्ड करिए। हाँ, जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि इसका जो है बचा हुआ पार्ट आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, वो ऑफ़लाइन ऑनलाइन दोनों चलेगा। आपको ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल कराए जाएंगे बाकी बचे हुए पार्ट्स के। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए।